हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। आपका टीच एनसीईआरटी फिजिक्स रोहित यादव में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आवेश के अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई अनंत समतल चादर है, बहुत बड़ा अनंत समतल चादर है और वह आवेशित है। तो उस समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाएगा, आइए उसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। आइए देखा जाए। मान लीजिए यह अनंत लंबाई का एक समतल चादर है। यह अनंत लंबाई का इनफाइनाइट अनंत लंबाई का समतल चादर है और यह क्या है, धन आवेशित है। इस पे आवेश धन आवेशित धन है। तो इस चादर के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस पृष्ठ से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का कल्पना करेंगे, तब बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम बनाते हैं। यह बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है और इसके जो बेलनाकार वक्र है यह इस समतल चादर के बराबर होगा, समतल चादर के समान होगा। तो जैसे यह समतल होगा तो इसी प्रकार यह भी समतल होगा। यह समतल है तो यह भी समतल, यानी वक्र पृष्ठ वाला। इसको बिंदु P मान लेते हैं, इसको बिंदु P डैश मान लेते हैं। अब इस आवेश के कारण इस पॉइंट P पे जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगा वह गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन या जो आपका गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, इस गॉसियन पृष्ठ के लंबवत आगे की ओर होगा। यानी यह आपका ई हो गया, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह भी डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। क्षेत्रफल सदिश डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। तो उसी प्रकार इसका भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आगे की डायरेक्शन में लंब और वैद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल सदिश जो होगा वह dA जो होगा वह लंबवत, क्षेत्रफल सदिश जो गॉसियन पृष्ठ है उसके लंबवत होगा। तो इसमें जो आपका यह समतल चादर है, इस समतल चादर के दोनों साइड और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। और एक यह बेलनाकार जो पृष्ठ होगा, इस पे अगर गॉसियन पृष्ठ ले लिया जाए तो इसका वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार होगा और लंबवत क्षेत्रफल जो सदिश होगा वह लंबवत ऊपर की होगा, अर्थात यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यह जो इसका थीटा कोण होगा वह 0 होगा। तो इस समतल चादर के कारण इस पे देख लिया जाए पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅E इस वक्र पृष्ठ, यह जो आपका वक्र पृष्ठ बना रहा है, बेलनाकार वक्र पृष्ठ, ठीक। अब इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा E dA cos थीटा। अब यहाँ पे E dA cos थीटा है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया जाएगा। E dA cos 90 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यह क्या हो जाएगा आपका वैल्यू E dA पूरे 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका वैल्यू जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा d∅E बराबर हो जाएगा 0। यानी
वक्र सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यह समतल प्लेट समतल चादर के बराबर सी तथा समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे समतल पृष्ठ दोनों है, ये समतल चादर के दोनों वैद्युत फ्लक्स प्रवाहित होगा, समतल जो पृष्ठ होगा या दोनों दोनों को निकाला जाएगा। तो लिखेंगे समतल समतल सिरे से होकर वाला वैद्युत फ्लक्स समतल सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी यह जो आपका बेलनाकार या जो वक्र पृष्ठ है, यह जो वक्र पृष्ठ है यह एक समतल होगा, किसके सापेक्ष, इस समतल चादर के सापेक्ष होगा। तो हम देखेंगे इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, और यहाँ पे कास थीटा जो है वह थीटा जो होगा शून्य होगा, कोई एंगल नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई डी ए कास 0 अंश, तो कास 0 अंश का वैल्यू होता है 1, वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए, अर्थात समतल सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसका भी ई डी ए हो जाएगा। तो अतः लिख देंगे, अतः बेलनाकार गौसियन पृष्ठ से होकर बेलनाकार सिरे से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स यानी अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला जाएगा, इसके कारण इसके कारण इसके कारण, तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई, इसको हम E1 मान ले रहे हैं, इसको E2, इसको E3 मान ले रहे हैं, E1 डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रल E2 डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रल E3 डी ए। तो इसको E1 इसको E2 और E3 वाला भी वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा E3 वाला भी ई डी ए हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए वैल्यू रखा जाए, तो इसका डी फाई ई यानी पूरे पृष्ठ का हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा फाई ई हो जाएगा। अब ई डी ए हो जाएगा, तो E1 के द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स प्रवाहित हुआ है, E1 के द्वारा यह शून्य, E1 के द्वारा जो प्लस यह E2 E3 मिल करके हो जाएंगे 2 E2 क्लोज इंटीग्रल डी ए। ठीक, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई डी ए। ठीक, तो गौस के नियम से, गौस का नियम जो होता है क्लोजिंग, अतः बेलनाकार सिरे से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल डी फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल E1 डी ए यानी इसके कारण, क्लोज इंटीग्रल E2 डी ए इस पृष्ठ के कारण, क्लोज इंटीग्रल E3 डी ए इस पृष्ठ के कारण। अब इस 90 डिग्री के कारण जो वैद्युत फ्लक्स प्रवाहित होगा शून्य हो जाएगा, इसके कारण जो होगा इन दोनों मिल करके एक हो जाएंगे। तो यानी जो आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर 2 ई ए हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो हमको
क्षेत्रफल सदिश ए प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल ए प्राप्त हो जाएगा। तो गाउस के नियम से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2EA इस फाई के स्थान पे हम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, क्योंकि फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके स्थान पे रख देंगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2EA हो जाएगा। तो अब देखिए, इस जो आपका यह पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व तो बराबर होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो हम ए को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्यू का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो क्यू के स्थान पे सिग्मा ए रख देंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह व्यंजक है। इसके कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।